आज हम लोग एक ऐसे वर्ड की बात करेंगे जो इस वीडियो को देखने वाला, सुनने वाला हर इंसान जिसके बारे में जानता होगा, वो वर्ड है पैंडेमिक। पैंडेमिक का मतलब ये होता है कि एक ऐसी बीमारी जो दुनिया में फैल जाती है। जैसे कि किसी को टाइफाइड हो जाता है तो उसको हम पैंडेमिक नहीं कहते हैं, कि वो ऐसा नहीं है कि वो पूरी दुनिया में फैल जाता है। कोरोना, पूरी दुनिया वाकिफ़ है इससे कि क्या हुआ। अब सिचुएशन ये है कि हम उस पैंडेमिक से अब बाहर आ रहे हैं और धीरे-धीरे दुनिया जो है वो अब कॉन्फिडेंट फ़ील कर रही है कि हाँ, चलो अब सिचुएशन वैसी नहीं रही है, अब वो डर ख़त्म हो गया है। बट उस पैंडेमिक से हम भले बाहर आ रहे हैं, बट हम एक दूसरे पैंडेमिक की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं। और कमाल की बात ये है कि ये सबको पता है, लेकिन किसी को एहसास नहीं है और कोई एक्नॉलेज इस चीज़ को नहीं कर रहा है। सपोज़ कीजिए कि एक ऐसी कोई ड्रग बन जाए, ऐसी कोई दवा बन जाए जिसके बारे में पता चले कि ये बड़ी एडिक्टिव है। लोग खाते हैं, जैसे कि पान मसाला, गुटखा, इस तरह की चीज़ें, इस तरह की एक टैबलेट बन जाए जिसको लोग खाते हैं, लेकिन वो एडिक्शन पैदा कर रही है और धीरे-धीरे लोग जो हैं वो एडिक्टेड हो जा रहे हैं और उसको जेब में रख के घूम रहे हैं कि जब दिल किया, ख़्वाहिश हुई, बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उस दवा को एक खा लिया। अगर ऐसा कुछ हो रहा होता, तो क्या रिएक्शन होता सिविल सोसाइटी का? सिविल सोसाइटी इस केस में ये करती कि हंगामा करती कि इसको बैन कीजिए, गवर्नमेंट एक्शन लेती और उस दवा को बैन कर दिया जाता। जैसा कि एग्ज़ाम्पल आप उठा लीजिए कि सिगरेट इंडस्ट्री जो है 1950s में बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही थी। एक डेटा के मुताबिक यूएस में 50% अराउंड 50% लोग जो हैं वो सिगरेट पीते थे और वो बहुत ही फैशनेबल चीज़ें मानी जाती थी। जब इसका एडिक्शन का पार्ट और इसके जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं, जो जब सामने आने लगे और लोगों का गुस्सा जो सामने आने लगा, तो फिर गवर्नमेंट ने भी उसको कर्ब करने के लिए कुछ स्टेप्स उठाए, जिससे ये देखा गया है कि जो एडिक्शन है, वो उसमें जो लोगों का जो परसेंटेज है, वो घटा है। हम लोग जिस एडिक्शन की अभी बात कर रहे हैं, ये एडिक्शन कुछ दूसरे तरह का है और ये आप मेरा ऐसा मानना है कि हम सबकी ज़िंदगी में जो भी इस वीडियो को देख रहा है, ये बहुत बुरी तरह आपको अफ़ेक्ट कर रहा है, भले आप उसको एक्नॉलेज कर रहे हों या ना कर रहे हों। हम लोग जिस एडिक्शन की बात कर रहे हैं वो है स्मार्टफ़ोन का एडिक्शन। ये जो एडिक्शन है, ये बहुत लोग कहेंगे कि ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है और इसके बारे में हम लोगों ने कई बार बात भी की है और इसके बिना अब रहा नहीं जा सकता है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये जो ऑप्शन की हम जो बात कर रहे हैं, क्या हमारे पास ये ऑप्शन है कि इस पैंडेमिक को हम इसी तरीके से बढ़ने दें या इसके क्या असरात हो सकते हैं हमारे बच्चों पे, हमारे आने वाली जनरेशन्स पे। तो इसके बारे में हम लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं और इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा पूरा, क्योंकि ये क्या है कि आपकी ज़िंदगी को बहुत बुरी तरह असर कर रहा है। और क्या ये पॉसिबल है कि हम लोग बिना स्मार्टफ़ोन के रहें या बच्चों को ऐसी तरबियत दें कि वो उनको स्मार्टफ़ोन की ज़रूरत ना पड़े? क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? बेसिकली इस बात को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कुछ डेटा से। आपको लगता है कि आप इस एडिक्शन में नहीं हैं, स्मार्टफ़ोन के एडिक्शन में नहीं हैं, तो ये पॉसिबल है। तो बेहतर है कि हम लोग इसको चेक करने के लिए क्या कर सकते हैं, ये समझने की कोशिश करें। क्या जब आपके हाथ में मोबाइल नहीं रहता है तो आपको कुछ अजीब-सा एक अनकम्फ़र्टेबल फ़ीलिंग, एक गुलगुलाहट, एक बेचैनी होती है कि मेरा मोबाइल फ़ोन कहाँ गया? या अगर आपके साथ ये नहीं होता है तो क्या आपके जो चारों तरफ लोग हैं, आप उनको ध्यान से देखिएगा। कभी ऐसा फ़ीलिंग आई है कि ऐसा हो रहा है? अगर आपको ऐसा लगता है ऐसा हो रहा है, तो वो एडिक्शन की एक निशानी है। या बहुत ज़्यादा आप सोशली एक्टिव नहीं रहना चाह रहे हैं, आप अपने मोबाइल में ही घुसे रहना चाह रहे हैं। स्पेशली ये बच्चों में देखा जाता है कि जब वो भीड़ में भी बैठे हुए हैं, तो अपने मोबाइल पे या टैब पे उनके सारे फ़ोकस है और जो लोग आस-पास उनसे शायद मिलने आए हों बाहर से या घर के भी लोग हैं, किसी के पास वक़्त नहीं है, बच्चों के पास स्पेशली, और वो बहुत रेज़िस्टेंस क्रिएट करते हैं कि उनको मोबाइल देखने का मौका दिया जाए और ये उनके साथ बहुत ज़्यादती हो रही है। बेसिकली ये सब जो है एडिक्शन का अलामत है।
जो हम लोगों के एडिक्शन के बारे में जो जनरल जो हमारी थिंकिंग है, वो हम यही मानते हैं कि एडिक्शन जैसे कि सिगरेट सिगरेट का एडिक्शन, शराब का एडिक्शन हो सकता है। इस तरह की चीज़ें दिमाग में आती हैं या कोई ड्रग्स हो सकती है जिसका एडिक्शन हो सकता है। लेकिन कभी इस तरीके से हम लोगों ने स्मार्टफ़ोन के बारे में एडिक्शन को का जो पैमाना है, उसको सेट नहीं किया है। इसके बारे में हम और बताते हैं, ये तो एक आम आदमी की सोच है इस एडिक्शन के बारे में। ये एकेडेमिया क्या इसके बारे में बात करता है या क्या सोचता है, उसकी क्या सिचुएशन है, स्थिति है, उसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं। जो नए एडिक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं, इस नए एडिक्शन में कोई सब्सटेंस नहीं है, वो कोई सिगरेट नहीं है, वो कोई शराब नहीं है, वो वो एक कंप्यूटर का एक कोड है। 0 और 1 कंप्यूटर जिसमें काम करता है बाइनरी में, वो 0 और 1 है और ये कोई ऐप डेवलपर जो है, वो आपको देता है, बेचता है, उसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपके पास सिर्फ़ एक मोबाइल फ़ोन होना चाहिए, स्मार्टफ़ोन जिसको हम कहते हैं, जो कि शायद उतना स्मार्ट नहीं है, हमें अनस्मार्ट बना रहा है और आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और आप उसको एक क्लिक करेंगे और वो डाउनलोड हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप टिकटॉक का एग्ज़ाम्पल उठा लीजिए। टिकटॉक दुनिया में बहुत ज़्यादा फैला और उसके पॉज़िटिव और नेगेटिव बहुत तरह की चीज़ें हुई। लोगों ने बहुत पैसे भी कमाए और बहुत तारीफ़ होती है। लेकिन वो इतना एडिक्टिव बन गया कि हर बच्चा टिकटॉक में लगा लगा हुआ है। तो इसका असर क्या होता है जब इस तरह का एडिक्शन जब होता है, तो इसका असर क्या होता है किसी के ब्रेन पे? एक्चुअली ब्रेन जो है वो अपने आप को इस तरह से चेंज कर रहा होता है। एक हार्मोन होता है डोपामिन हार्मोन जो कि जब हम कुछ गुड फीलिंग अ, आती है हमारे में फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम किसी बहुत ही खूबसूरत जगह पे हम घूम रहे होते हैं, कुछ अच्छी फीलिंग आती है, कुछ ट्रिगर होता है, तो एक हार्मोन ट्रिगर होता है गुड फीलिंग का जो कि आपको सैटिस्फैक्शन देता है और वो उसको उसमें ये होती है कि आप उस चीज़ को बार-बार करना चाहते हैं। एक्चुअली वो एडिक्टिव हो जाता है। तो जो ऐप डेवलपर्स ने एक बहुत ही एक अच्छा तरीका निकाल दिया आपके ब्रेन को हैक करने का और जब वो ऐप आप खोलते हैं, तो आपके ब्रेन में डोपामिन की एक बॉम्बार्डमेंट होती है। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारी नेगेटिव फीलिंग्स हमेशा रही है और अभी हम चूँकि सोशल मीडिया के वर्ल्ड में हैं और कुछ नेगेटिव न्यूज़ हमेशा पोर इन करती रहती है और यू डोंट फील गुड, आप सैड फील कर रहे होते हैं। तो वो जो डोपामिन का जो आपको बॉम्बार्डमेंट होता है, तो उससे एक बड़ी खुशी मिलती है और वो कहीं न कहीं वो मोबाइल जो है, वो आपको ये मजबूर करता है कि आप बार-बार उसको खोलते हैं, बार-बार उसको देखते हैं और फिर वो एआई की मदद से आज की डेट में जो कहते हैं कि एआई बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है, वो आपको वो चीज़ दिखाने लगता है, जो आपका ब्रेन कहीं न कहीं एडिक्टिव जिसके लिए हो चुका है। ब्रेन को एक रिवॉर्ड और एक एडिक्शन का जो जो एक कॉम्बिनेशन है, उसमें ये जो ऐप डेवलपर हैं, उसको फँसा देते हैं और अंदर से उसको एक ऐसी फीलिंग आने लगती है कि मेरे को ये बार-बार करना है। इसीलिए आपने महसूस किया होगा कि अगर आपके पास मोबाइल नहीं है और आप कहीं बैठे हुए हैं, तो या तो आप जेब में ढूँढ रहे होते हैं या अगर जेब में नहीं होता है, तो यू फ़ील अनकम्फ़र्टेबल कहाँ चला गया? वो प्योर एडिक्शन की निशानी है और इसमें पूरा क्रेडिट जाता है उन टेक कंपनीज़ को, जो बहुत मेहनत करके हमारे ब्रेन को उन्होंने हैक कर लिया है और हम उसके लिए एडिक्टेड हो गए हैं। अभी एक सर्वे के मुताबिक अमेरिका में 97% लोग जो हैं वो स्मार्टफ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। 97% जो लोग इस्तेमाल करते हैं, उनमें 50% एक्नॉलेज करते हैं कि वो स्मार्टफ़ोन की तरफ एडिक्टिव हो चुके हैं। ये एक चौंकाने वाला डेटा है क्योंकि जो जो रेस्ट 50% हैं, वो भले एक्नॉलेज नहीं कर रहे हों बट उनमें 90% जो हमारा अंदाज़ा है वो भी एडिक्टेड हैं, लेकिन उन्होंने अभी एक्नॉलेज नहीं किया है। जब हमारा जो वायर्ड फ़ोन था, जब जब जो दुनिया में आया था, तो उसको करीब 100 साल लगे बिल्कुल वो फैलने में और लोगों तक पहुँचने में। 2007 में ये ड्रग्स आया, मोबाइल का नाम का, स्मार्टफ़ोन नाम का और 15 साल में ये पूरी तरह छा जाता है और आज की डेट में 50% लोग हम बहुत ही कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि इससे एडिक्टेड हो गए हैं इन सिर्फ़ 15 सालों में। आखिर
क्या वजह है कि हम इसको इसको हम रोक नहीं पा रहे हैं? आखिर क्या वजह है कि हम इसको एक्नॉलेज नहीं कर पा रहे हैं? अगर वाक़ई ये एक पैंडेमिक है, तो आउटरीच होना चाहिए लोगों में, लेकिन आउटरीच नहीं है, इसका मतलब क्या ये डेटा गलत है? क्या ये चीज़ें गलत हैं? स्मार्टफ़ोन सुपर एडिक्टिव क्यों है? इसकी वजह को समझने की कोशिश करते हैं। स्मार्टफ़ोन जो है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसके साथ ये है कि ये सोशली एक्सेप्टेबल है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बच्चा सिगरेट पीता है या शराब पीता है, तो उसको बहुत ही गिरी हुई नज़र से देखा जाता है और माँ-बाप से उसको डर लगता है या अपने बड़ों से वो डरता है। लेकिन जब मोबाइल का मामला आता है, तो क्या होता है कि आप जो है मोबाइल आप खुद बच्चे को खरीद के देते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि बीइंग अ गुड पेरेंट ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि बच्चे को स्मार्ट बनाना है, तो स्मार्टफ़ोन होना चाहिए उसके पास। यहाँ पर जब हम लोग मोबाइल बोल रहे हैं, तो बेसिकली मोबाइल से मतलब है स्मार्टफ़ोन या स्क्रीन या टैब, कुछ भी हो सकता है। तो इस बात को अंडरस्टैंड करना होगा। आपको लगता होगा कि ये अगर एडिक्शन इतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इतना ख़तरनाक है, तो इस पे बहुत काम हो रहा होगा दुनिया में। तो सच्चाई जो है जानकर काफ़ी हैरानी हुई कि इस पे अभी बहुत कुछ होना बाकी है और बहुत कुछ स्टार्ट नहीं हुआ। उसकी वजह जो है, जैसे बताया कि जो 15 सालों में जिस तरीके से ये पैंडेमिक जो है एडिक्शन ऑफ स्मार्टफ़ोन जो फैला, एकेडमिया भी इसके लिए तैयार नहीं था, इस बात को समझ नहीं सका कि ये एक पैंडेमिक की तरह फैल रहा है। और इनकी एक डीएसएम एक होती है, डीएसएम है डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिक मैनुअल। वो जो साइकियाट्री होती है उसकी ये बाइबल मानी जाती है। तो उसकी डायग्नोसिस में उसके अंदर भी स्मार्टफ़ोन की एडिक्शन को कहीं भी डायग्नोज़ नहीं किया गया है आज की डेट में। अगर आप उस साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं, तो स्मार्टफ़ोन एडिक्शन की प्रॉब्लम आप बताइएगा, तो उसकी उसमें बाइबल में नहीं है उसमें। इसका मतलब है इसकी कोई स्टडी नहीं हुई है। एकेडमिया भी इस चूँकि ये इतना तेज़ी से फैला है कि वो उस बात को अभी तक समझ नहीं पाया है और कोई कॉन्क्रीट स्टडी नहीं आ पाई है। अगर आप स्मार्टफ़ोन एडिक्शन के साथ बड़े हो रहे हैं, तो बाकी बातें सारी सेकेंडरी हो जाती हैं। आप इमेजिन कीजिए कि आपकी कितनी ज़्यादा क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी, एम्पैथी और आपका जो कम्युनिकेशन टाइम है, जो इंटरैक्शन टाइम है दुनिया से, जिससे आप सीखते हैं, आपका कितना छिन रहा है। आप उस दलदल में लगातार फँसते चले जा रहे हैं। एक छोटा बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है, तो उसकी जो ब्रेन डेवलपमेंट होती है, वो होती है इंटरैक्शन से। बड़ों को वो देखता है, बड़ों से वो सीखता है, वो लगातार ब्रेन डेवलपमेंट का ये प्रोसेस चलता रहता है। आप इमेजिन कीजिए कि आजकल जैसे हम देखते हैं कि जो पेरेंट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं मोबाइल फ़ोन्स में। वो बच्चा जिसकी ब्रेन डेवलपमेंट अभी नहीं हुई है और वो इस बात के लिए अभी स्ट्रगल कर रहा है, वो उस मोबाइल फ़ोन से भी कम्पीट कर रहा है उस अपने माँ-बाप के वक़्त के लिए, अपने बड़ों के वक़्त के लिए। ये आज की सच्चाई है और हम कभी-कभी ऐसा भी करते हैं कि बच्चे को एंटरटेन करने के लिए उसको मोबाइल भी दे देते हैं। 2 साल का, 3 साल का बच्चा है, वो मोबाइल देख रहा है। तो बेसिकली हमने उसके हाथ में एक ज़हर ऐसा दे दिया है जो उसकी ज़िंदगी का 1/3 हिस्सा उसे छीन लेगा और इसके बदले उसको क्या मिलेगा? मिलेगी डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, सुसाइडल टेंडेंसी। ये साफ स्टडी सारी कह रही है कि जो इस तरह के जो इश्यूज़ हैं, वो इस मोबाइल स्क्रीन टाइम से ये बिल्कुल कनेक्टेड हैं। तो इस सिचुएशन में हमारी क्या उम्मीदें होनी चाहिए मेडिकल फ्रैटर्निटी से, स्पेशली मेंटल हेल्थ जो कम्युनिटी है। हम उनसे उम्मीद करते हैं कि उस वो इस कोड पे काम करें और एक डायग्नोसिस तैयार करें ताकि इस तरह के जो मरीज़ हैं उनको आइडेंटिफ़ाई किया जा सके और उनका सॉल्यूशन दिया जा सके। और एज़ अ सोसाइटी हमारा ये काम है कि हम जहाँ पे प्रॉब्लम एरिया है, उसको हम अटैक कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल जो टेक कंपनीज़ हैं, वो लगातार इस पे काम कर रही हैं कि इसको मोर एडिक्टिव बनाया जाए। इस इस डिवाइस को का एडिक्शन जो है बढ़ाया जाए, ताकि पेनिट्रेशन बढ़ाया जाए। तो
अब क्या हम कह सकते हैं कि सिर्फ़ टेक कंपनीज़ जो हैं वो उसके लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं और उन पे अटैक किया जाए, ऐसा किया जाए? मेरे ख़्याल में और ये कई लोगों का मानना है कि इसका क्यों ना हम इसका एक फ़ायदा उठाने की कोशिश करें, कि जो टेक कंपनीज़ होती हैं, उनके पास सारा डेटा होता है। तो उस डेटा को अगर स्टडी करके किया जाए, अगर अगर मेंटल जो हेल्थ कम्युनिटी है, उनको ये प्रोवाइड किया जाए, तो वो इससे पहले कि कोई डिप्रेशन में चला जाए, मतलब जा रहा हो, उस प्रोसेस में हो, तो उसको वो आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। और कई कई मेंटल इश्यूज़ जो हैं, ये पहले ही आइडेंटिफ़ाई हो सकते हैं। अगर कोई जैसे वल्नरेबल है, अगर उसको आप उसका डेटा को एनालाइज़ कीजिएगा, तो हो सकता है कि सुसाइडल टेंडेंसी अगर उसमें बन रही है, आपको पहले ही पता चलेगा और उसको हेल्प मिल जाएगा। ये बाइपोलर डिज़ीज़ में भी ये काफ़ी काम आ सकता है। तो बेसिकली हमारा काम ये है कि हम जाग जाएँ और इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, ये लैकलस्टर एटीट्यूड जो है, इसको हम पीछे छोड़ें और इस बात को एक्नॉलेज करें कि ये प्रॉब्लम जो है अब ये बिल्कुल फेस पे आ चुकी है, अब हमको इसको चैलेंज करना पड़ेगा।